अरे मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं है भगवान के चरणों में नकली नोट चढ़ाते हुए? पैसा नकली है, दिखाइए तो जरा। पंडित जी इधर आइए। क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, मुझे नहीं पता ये नकली नोट मेरे पॉकेट में कैसे आ गया। लेकिन एक बात कहते हैं, ये पैसा नकली है वो मुझे पता है, ये पैसा नकली है आपको पता है, लेकिन ये पैसा नकली है भगवान को थोड़ी पता है। इस बार कैसे भी करके कंप्रोमाइज कर लीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बताओ। अरे मूर्ख, ये पैसा भगवान थोड़ा लेते हैं, ये पैसा हम लेते हैं। तुम लेते हो, लेकिन समस्या का समाधान तो भगवान करते हैं ना। पैसा का असली हकदार तो भगवान हुए ना। अबे मूर्ख, भगवान मिट्टी पत्थर के बने होते हैं, वे इन पैसों का क्या करेंगे? तुमने भगवान के साथ जो महापाप किए हो ना, देख लेना तुम्हारे विनाश का समय शुरू हो गया है। देख लेना, नरक में जाओगे। भगवान मिट्टी पत्थर के है तो वो इन पैसों का कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तुम लोगों ने ये क्यों प्रचारित किया कि भगवान हर समस्या का समाधान कर देते हैं? उनके मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो आपको ये देखना पड़ेगा, कथाओं में हमारी औरतें जा रही हैं, बाबाओं के पीछे हमारी औरतें भाग रही हैं। अरे बाबा, अगर आपको मानना, अपने घर के बुजुर्गों को मान लो, पैर ही छूना, उनके पैर छू के संतुष्टि कर लो मन की। कहाँ देवी देवताओं को ढूंढती फिर रही हो? सास ससुर ने तुम्हें संपत्ति दिया, मकान दिया, घर दिया है, उनके पैर छुओ। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे है वो महिलाएं जो आज बुजुर्ग हो गई। जब उनके हाथ में बच्चे थे ना, आज जो बच्चे 25 साल 30 साल के हो गए, जब उनके हाथ में वो बच्चे 1 साल के 2 साल के थे, तो उसे उन्होंने समझाया कि बेटा, ये है वैष्णो देवी, ये है शेरवाली, ये है चमुंडा, ये है वाली मंडा, इनके यहाँ दर्शन करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। हनुमान की चालीसा करने से बल मिलता है, काली की पूजा करने से ताकत आती है, शेरवाली की पूजा करने से धन संपत्ति आती है, लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चों को पता चल गया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये जो घर में बैठी है मेरी माँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे ताकत चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हनुमान के पास जाऊंगा। मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाऊंगा। मुझे और शक्तिशाली होना है तो शेरावाली के व्रत करूंगा। हमारी परवरिश ही हमें आज अपने बच्चों से हमें दूर करा रही है। कोई और उनको ऐसा बना के नहीं गया, हमने बनाया है। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बताऊंगी कि शेरावाली पे ताकत है। मैं उसको बताऊंगी, बेटा मेरे अंदर ताकत है। शेरावाली ने एक बच्चा पैदा नहीं करा, मैंने तुझे 9 महीना रखकर कोख में बड़े दर्दों के साथ पैदा किया। मैं हूं तेरी असली मां। मैं नहीं बताऊंगी हनुमान बहुत ताकतवर है, मैं बताऊंगी तेरा बाप बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से दुनिया में आया, जो तुझे पूरी जिंदगी मजबूत बनाने के लिए कमाता रहा, कमा कमा के तुझे अच्छा खिला के इतना बढ़िया बनाया। वो देखो, किसी अगर हनुमान के पास चला जाए तो उसे ताकत लेनी होगी, दिमाग लेना होगा तो अपने वह देश कभी आगे नहीं जा सकता है जिसकी नींव संविधान नहीं बल्कि धर्म के आधार पर रखी गई हो। कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा चीज है जिसमें अपडेट नहीं हो सकता। अपडेट नहीं चाहिए, और दुनिया किसमें चलती है? अपडेट। जिंदा आदमी जा नहीं सकता, अब मरा हुआ बता नहीं सकता। तो इस स्वर्ग नरक की बात का खाली अमित शाह को लीक हो गई, जान गए हैं? अमित शाह लगता है कि बाल के साथ साथ बुद्धि भी गड़ गया है, ठीक है ना? अगर उनके पास भेजा है तो जरा सही सोचें कि जहां